गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूला। आपने बहुत बार देखा होगा अलग अलग तरीके के फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा होता है CO2, ठीक है, वाटर का आपका लिखा होता है H2O, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपके कैसे लिखे जाते हैं आज के लेक्चर में हम ब्रीफली वही करेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है उससे पहले हमें एक छोटी सी टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज वैलेंसी। तो बेटा आपकी वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी आपका एलिमेंट है, सपोज आपका कार्बन है, कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो कार्बन कितने ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। वो उसकी कैपेसिटी होती है, उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि कार्बन कितने भी ऑक्सीजन एटम से कंबाइन हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें हाइड्रोजन एलिमेंट कितने भी ऑक्सीजन एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है, या फिर अगर आप बात करो नाइट्रोजन कितने भी ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है, या फिर कार्बन कितने भी हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकता है, ऐसा नहीं होता। हर एक एलिमेंट की एक कैपेसिटी होती है जिससे वो कंबाइन हो सकता है। कई एलिमेंट एक एलिमेंट से ही कंबाइन होके उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 2 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 3 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। तो इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं बेटा वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी आपकी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो किस एक्सटेंट से आपका दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, उसी कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आयंस की केस में बात करें, आयंस हमने आपका पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने आपको आयंस बताया था कि किसी भी एटम के ऊपर जब चार्ज होता है तो हम उसे आयंस कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के ऊपर, दैट इज प्लस चार्ज होता है, तो उसे हम कैटायन कहते हैं। और अगर आपका एटम के ऊपर या एटम के सिंबल के ऊपर अगर आपका नेगेटिव साइन होता है तो उन्हें हम एनायंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके आयंस थे। अब अगर आयंस के केस में हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कैसे होती है आयंस की? वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। जो भी चार्ज होता है आयंस के ऊपर वही उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ द चार्ज इज +1, अगर आपका किसी भी एटम के ऊपर +1 चार्ज लिखा है तो उसे हम कहेंगे, उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, ठीक है। और उस आयन को हम कहेंगे मोनोवैलेंट आयन। मोनो मीन्स 1, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, यानी कि अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ दिख जाता है कि ये एटम आपका या कोई भी गिवन एटम आपका, जैसे सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम एटम एक मोनोवैलेंट आयन है, दैट मीन्स सोडियम एटम की वैलेंसी क्या है? 1 है, मोनोवैलेंट आयन। दैट मीन्स मोनो मीन्स 1, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, कि किसी भी आयन की वैलेंसी 1 होगी तो उसे हम मोनोवैलेंट आयन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर किसी के ऊपर चार्ज +2 होगा तो वो क्या है? बाईवैलेंट आयन। बाई मीन्स 2, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। जिस भी आयन की वैलेंसी 2 होगी वो कहलाएगा आपका बाईवैलेंट आयन, ठीक है बेटा। तो अगर आयंस के केस में हम वैलेंसी की बात करें तो जो भी आयंस के ऊपर, जैसे आप Na पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, ये सारे आयंस देख रहे थे, तो इन आयंस के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही इन आयंस की वैलेंसी होती है। तो अगर यहाँ बात करें सोडियम की वैलेंसी कितनी है? प्लस लिखा है, कुछ भी नंबर नहीं है, यानी कि +1, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? +2, ठीक है बेटा। तो ये आपकी वैलेंसीज होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हमने कुछ आपके आयंस को मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मोनोवैलेंट यानी कि ऐसे आयन जिनकी वैलेंसी
+1 हो, जिन पे चार्ज +1 हो, वो आयंस कहलाएंगे मोनोवैलेंट। बाईवैलेंट मींस आपके वो आयन जिनकी वैलेंसी +2 हो, या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर बात करूं जिनके ऊपर चार्ज +2 हो, वो आपके बाईवैलेंट आयंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्राईवैलेंट आयंस मींस ऐसे आयन जिनकी वैलेंसी +3 हो या फिर उनके ऊपर चार्ज +3 हो, वो कहलाएंगे आपके ट्राईवैलेंट आयंस। ठीक है, तो अगर हम कुछ कैटायंस देखेंगे बेटा आपके, जिसको मैंने इस ग्रुप में डिवाइड किया, एक लिस्ट बनाई है कैटायंस की और एनायंस की, आपके एनायंस हैं। ठीक है, इससे आपको सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो मोनोवैलेंट आयंस की अगर बात करें तो देखो H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव सिर्फ प्लस का साइन है, दैट मींस इसकी वैलेंसी +1 है, इसीलिए ये क्या है, मोनोवैलेंट आयन। नेक्स्ट आपका क्या है, पोटेशियम पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, आपका क्या होता है, सोडियम आयन। ठीक है, Ag पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NH4 आपका क्या होता है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए बेटा, इनके नाम पता होने चाहिए, ताकि कभी भी केमिकल फॉर्मूला अगर आपको लिखना आए तो तुरंत अगर आपको इनके नाम और वैलेंसी पता है तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, सिल्वर आयन, नेक्स्ट आपका क्या है, अमोनियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बाईवैलेंट की बात करें तो ये क्या है, बेरियम आयन, कैल्शियम आयन, Mg होता है मैग्नीशियम आयन, 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी है, +2। ठीक है, तो इसीलिए हमने इन्हें बाईवैलेंट कहा है। Zn2 पॉजिटिव जिंक आयन है, ये आपका कॉपर आयन है। नेक्स्ट अगर ट्राईवैलेंट की बात करें, यानी कि ऐसे आयन जिनकी वैलेंसी +3 हो या जिनके ऊपर चार्ज +3 हो। ठीक है, तो देखो ये Al होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये Cr3 पॉजिटिव, मतलब Cr होता है आपका क्रोमियम, Cr होता है क्रोमियम, CHROMIUM। ठीक है, ये आपका क्रोमियम आयन है, और ये आपको पता है ये आपका क्या है, आयरन आयन है। ठीक है, आयरन 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट बेटा एनायंस की बात करें, ये तो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे जिनको हम कैटायन बोलते हैं, जिनको हमने वैलेंसी के अकॉर्डिंग मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट कहा। अब हम एनायंस को भी वैलेंसी के अकॉर्डिंग मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट कह सकते हैं। अगर आपकी वैलेंसी -1 हो एनायंस की तो वो मोनोवैलेंट कहलाएंगे, -2 हो तो बाईवैलेंट कहलाएंगे, और -3 हो तो ट्राईवैलेंट। तो आप देखो मोनोवैलेंट, ये Cl क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है माइनस, यानी कि माइनस के आगे अगर कोई भी नंबर ना हो, कोई भी डिजिट ना हो, यानी कि -1। जैसे हम प्लस में भी ऐसे कह रहे थे कि प्लस के आगे अगर आपका कोई डिजिट नहीं हो तो वो कहलाएगा +1। ठीक है, तो Cl -1, यानी कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, -1 होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, मोनोवैलेंट एनायन है या मोनोवैलेंट आयन है। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रोमीन आयन, -1 चार्ज, आयोडीन आयन -1 चार्ज, तो ये आपका क्या है, क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। ये आपका ब्रोमाइड, ये आपका आयोडाइड। ठीक है, NO3 नेगेटिव आपका होता है बेटा आयन, जिसका बोलते हैं हम नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, और OH नेगेटिव आयन आपका होता है हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें H2 नेगेटिव, तो आपका होता है H2 नेगेटिव सल्फाइड, सल्फाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, यानी कि ये ऐसा एनायन है जिसकी वैलेंसी कितनी है, -2, इसीलिए हमने इसको कहा बाईवैलेंट। ठीक है, और O2 नेगेटिव आपका होता है ऑक्साइड, CO3 नेगेटिव आपका होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, SO4 2 नेगेटिव होता है आपका सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ठीक है, N3 नेगेटिव आपका होता है बेटा, यहां लिख रही हूं नाइट्राइड,
नाइट्राइड आयन। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -3, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, -3, ठीक है, इसीलिए हमने इसको कहा ट्राई मीन्स 3, ठीक है, ट्राई वैलेंट, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है, -3 है। और ये आपका हो गया फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो आपको ये आयंस नाम से भी याद होने चाहिए, ये इसीलिए बेटा ये जो दोनों टेबल आपके कैटायंस के और एनायंस के मैंने दिए हैं, अपने नोटबुक में इसको लिख लेना, अपने नोट्स में इनको लिखना, साथ के साथ जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है उनको भी लिख लेना, ताकि जब भी आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो आप सिंपली अगर इनका नाम भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको सल्फाइड बोला है, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए H2 नेगेटिव आयन की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी केमिकल फॉर्मूलेस की, कि आप कैसे केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो या लिख सकते हो। तो ये जो आयंस हैं हम क्यों पढ़ रहे थे, हमने आयंस आपके पिछले लेक्चर में क्यों पढ़े, हमने वैलेंसी क्यों पढ़ी है, उसके बाद हमने ये मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट कैटायन और एनायन क्यों पढ़े हैं, इन सबकी एप्लीकेशन या इन सबका यूज आपका होगा केमिकल फॉर्मूला लिखने में, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का हम लिखते हैं बाय क्रॉस ओवर वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी को हम क्रॉस ओवर करते हैं, कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। इस मेथड का नाम है क्रॉस ओवर वैलेंसी। तो देखो सोडियम क्लोराइड, मान लो आपको केमिकल दिया है सोडियम क्लोराइड, इसका आपको दिया है, आपको बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड का आप केमिकल फॉर्मूला लिखो। तो आप लिखो सोडियम क्लोराइड, आपको पता है सोडियम क्या होता है, Na, क्लोराइड आपका क्या होता है, Cl, क्लोराइड आपका Cl होता है, आपको पता है। अब हमें वैलेंसी लिखनी है, Na सोडियम की वैलेंसी कितनी है बेटा, देखो क्या है, सोडियम यहाँ पे है टेबल में, क्या है ये, मोनोवैलेंट मींस इसकी +1 वैलेंसी है, ठीक है। क्लोराइड की अगर बात करें तो देखो एनायन के केस में आपका क्या है, क्लोराइड कहाँ है, वो भी मोनोवैलेंट, यानी कि इसकी वैलेंसी आपकी -1 है, ठीक है। दोनों की वैलेंसी उनके नीचे लिखो, उसके बाद इसको क्रॉस करो, ऐसे वैलेंसी को क्रॉस करो, इसीलिए नाम है क्रॉस ओवर वैलेंसी। इस मेथड का नाम है क्रॉस ओवर वैलेंसी। जो भी आपके आयंस दिए हैं उनकी पहले वैलेंसी लिखो, उसी के नीचे फिर ऐसे क्रॉस लगा दो। अब क्या करना है आपको, Na, अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम, कि केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, जैसे आप H2O देखते हो, वाटर का देखते हो, तो क्या उसके ऊपर आपको कोई चार्ज नजर आता है, यहाँ पे -2 या -1 ऐसे लिखा होता है, नहीं लिखा होता। इसीलिए हम कभी भी केमिकल फॉर्मूले में चार्ज इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड या मैं कह सकती हूँ डिजिट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इस चार्ज को, प्लस को और माइनस को नेग्लेक्ट करो, आपका क्या बन गया, Na1Cl1, ठीक है। चार्ज नहीं लिखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको चार्ज इंक्लूड नहीं करना है केमिकल फॉर्मूले में, चार्ज को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो Na1 और Cl1 दोनों ही 1 है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी, अगर 1 हो तो डायरेक्ट हम NaCl भी लिख सकते हैं, तो वो अंडरस्टूड है। NaCl अगर आपका कंपाउंड है यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो उसमें Na1 होगा और Cl भी 1 होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा है दैट मीन्स 1 होगा। जैसे हम चार्ज में देखते हैं, अगर सिर्फ प्लस लिखा है यानी कि +1 चार्ज, अगर सिर्फ माइनस लिखा है तो -1 चार्ज। तो 1 को हम हमेशा ही डिपिक्ट करते हैं, लिखते नहीं है केमिकल फॉर्मूला में। नेक्स्ट अगर बात करें सोडियम ब्रोमाइड, तो बेटा सोडियम ब्रोमाइड आप पहले लिख लो कौन कौन से एलिमेंट है। सोडियम Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, ब्रोमाइड का होता है आपका Br, ठीक है। अब आप देखो इनकी वैलेंसी देखो, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, यहाँ मोनोवैलेंट है यानी कि +1। ब्रोमाइड की वैलेंसी, ब्रोमाइड कहाँ है, ये रहा, किस में आएगा, मोनोवैलेंट यानी कि -1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, इसकी वैलेंसी प्लस और माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे। अब आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, Na इसके साथ Na1 और Br इसके साथ Br1। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि Na1 Br1 यानी कि अगर 1 हो तो उसको हम डिपिक्ट करके चलते हैं, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड की, तो आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड।
तो जिंक का पहले, जिंक जो एलिमेंट है उसका पहले सिंबल लिखो, Zn होता है, ऑक्साइड का आपका O होता है, ठीक है। अब यहाँ इस टेबल में देखो जिंक की कितनी वैलेंसी है, देखो जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक, Zn +2, तो इसकी वैलेंसी लिखो +2 इसके नीचे। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी, ऑक्साइड आपका कहाँ है, ये रहा, ऑक्साइड बाईवैलेंट, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, ठीक है। तो इन वैलेंसी को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को बेटा हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो आपका आएगा Zn2O2, Zn के साथ ये 2 और O के साथ ये 2, तो ये आपका बन गया जिंक ऑक्साइड। अब बेटा एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपके सेम नंबर हैं तो हम उनको कैंसल आउट करके सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें 2, दोनों 2 एक ही टेबल में आते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि फिर से 1 आ गया, तो आपका क्या बन गया, अगर इनको कैंसिल करें 1 1 हो जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा, फिर से Zn1O1, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ZnO1 को हम डिपेक्ट करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ऑक्साइड का आपका O, देखो जैसे जिंक ऑक्साइड में O लिखा था, तो एल्यूमिनियम का अगर हम चार्ज देखें या वैलेंसी देखें, तो एल्यूमिनियम आपका कहाँ आ रहा है, देखो टेबल में ये आ रहा है, ट्राईवैलेंट है, दैट मीन्स +3 वैलेंसी। ऑक्साइड की आपकी कितनी है बेटा, बाईवैलेंट, यानी कि -2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, आपकी वैलेंसीज क्रॉस करेंगे, चार्ज को नेग्लेक्ट करेंगे, तो एल्यूमिनियम के साथ 2 आएगा, Al2, और O के साथ 3 आएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपका फॉर्मूला ये होता है Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका देखो अमोनियम कार्बोनेट, तो बेटा अमोनियम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, देखो अमोनियम कहाँ है, ये रहा, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, ठीक है। कार्बोनेट होता है आपका, देखो कार्बोनेट ये रहा, CO3, ठीक है। तो पहले हमें इनकी वैलेंसी लिखनी, अमोनियम की वैलेंसी कितनी है, NH4+, यानी कि +1 है, ठीक है। कार्बोनेट की वैलेंसी आपकी देखो, कार्बोनेट कहाँ है, कार्बोनेट की वैलेंसी है -2, ठीक है, -2। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसको हम करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से, तो आपका क्या होगा, क्रॉस अगर करोगे वैलेंसी, चार्ज नेग्लेक्ट करो, लिखो NH4, अब यहाँ पे हम लिखेंगे होल2, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे देखो बेटा, एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर आप यहाँ पे 2 लिख देते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 तो है, NH4 है आपके फॉर्मूले में, 4 ऑलरेडी है, तो अगर आप 2 लिखोगे इसके साथ, इसकी वैलेंसी का 2 लिखोगे तो 42 बन जाएगा, ठीक है। तो वो गलत नोटेशन होगा, तो यानी कि क्या है, जैसे हम लिख रहे थे देखो Zn2, यानी कि पूरे जिंक के लिए 2 आ रहा था, ठीक है। तो पूरे NH4 के लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिख के 2 एंड CO3, ठीक है। CO3 के साथ 1 है, तो चाहे ब्रैकेट करके 1 लिखो, या 1 को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं तो ब्रैकेट करके ना भी लिखो तो भी एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया आपका अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर बात करें जिंक क्लोराइड, तो जिंक का फॉर्मूला Zn, जिंक का सिंबल Zn, क्लोराइड का Cl। Zn की वैलेंसी कहाँ है, +2, क्लोराइड की वैलेंसी कहाँ है बेटा, क्लोराइड आपका कहाँ है, Cl, ठीक है। तो Cl की क्या है, -1, वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे, चार्ज नेग्लेक्ट करेंगे फॉर्मूला लिखते टाइम, तो Zn के साथ 1 आएगा, Zn1, Cl के साथ 2 आएगा, Cl2, तो 1 को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो आप लिख सकते हो ZnCl2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपके कुछ केमिकल फॉर्मुलेज है जिनको हम इजीली आपके विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, ये जो आपका कैटायन का और एनायन का टेबल है, इसकी हेल्प से हम इजीली आपका किसी भी केमिकल कंपाउंड का आप इजीली केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। इसीलिए मैं एडवाइस करूंगी बेटा आपको कि इसको नीट एंड क्लीन तरीके से अपने नोटबुक में दोनों टेबल्स को लिखो, अच्छे से लर्न करो,
तब जाके आपको हर एक कंपाउंड के इजीली आप किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला विदाउट डिफिकल्टी बहुत इजी तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो या फिर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।